सभी भक्तों को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अपना YouTube चैनल पर। भक्तों, पूज्य गुरु जी बताए हैं कि अगर आप में दम है तो 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना। कंगाल भी बनेगा धनवान, इतनी धन दौलत आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। विश्वास नहीं है तो 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, बुधवार के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्ष के बारे में बताने वाले हैं, उन देव वृक्ष को बुधवार के दिन स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्ष के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया था कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चला आता है तो उसके घर में स्वयं महादेव जी वास कर लेते हैं और उनके जीवन में सारी दुख कष्ट दूर हो जाती है, समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य होगा 7वें आसमान पर और जहाँ भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं हो पाएगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ के बारे में बताएंगे जिसे छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। जी हाँ भक्तों, माँ लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 11 जून 2025 ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार के दिन यह जो पेड़ मैं आपको बताऊंगा, उन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा नहीं हुआ है, तो गुरुजी ने बहुत ही विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार के दिन पूर्णिमा पर इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग का आसमान लाल होने वाला है और इस बार 2025 में पूर्णिमा पूरे 144 वर्षों बाद महाकुंभ में पड़ने जा रही है। महाकुंभ में आए साधु संत भी इन वृक्षों के बारे में बताया था। जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और सही मुहूर्त पर देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए भक्तों, आपके जीवन में कुछ दिन बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस देव वृक्ष को छू लेते हैं तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपके ऊपर आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करें। भक्तों, आपका जीवन इस पूर्णिमा पर बदल जाएगा। दोस्तों, मुझे बताना तो चाहिए, लेकिन वह कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनका 11 जून पूर्णिमा बुधवार के दिन छू कर आना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए भक्तों, अब हम इस वीडियो पर ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे जाते हैं और काफ़ी
शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक भी करते हैं और वेद पुराणों में कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा को इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको महादेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानी दूर हो जाएगी। दोस्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम है सलाह देना। हम तो केवल आपको सलाह ही दे सकते हैं। अब आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। लेकिन भक्तों, एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरु जी ने कहा कि इस पूर्णिमा पर स्वयं भगवान भोलेनाथ इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज़्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इसको छू कर आ जाते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और इस वक्त तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में जानकारी दे देते हैं ताकि आपको उन देव वृक्ष को छूने के लिए सही मुहूर्त का पता चल जाए। चलिए जानते हैं कि भक्तों, यदि आप 11 जून पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपको ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिनमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप भी कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिसका 11 जून पूर्णिमा के दिन छूना बेहद ही शुभकारी बताया गया है। पूर्णिमा में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त हो जाते हैं। पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और पूर्णिमा के पावन पर्व पर कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं या देवी के स्वरूप में होते हैं, माता काली के स्वरूप में होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा भी करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधा मनुष्य को फ्री में वायु प्रदान करता है और पेड़ पौधा हमें ऑक्सीजन देता है और हमारे जो कार्बन ऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीज़ होती है उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और 11 जून पूर्णिमा के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है क्योंकि इसमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों से ही छुपा होता है। पेड़ पौधे में कई जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ। वृक्ष में जो वृक्ष का राजा कहा जाता है वह पीपल है। पीपल वृक्ष को जो आयु होती है सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। चलिए आज मैं आपको 11 जून पूर्णिमा में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा, तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिखा या बोला जाता है तो भगवान भोलेनाथ उस
व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं, आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफ़ें खत्म हो जाती है। पूर्णिमा के दिन, क्योंकि 11 जून पूर्णिमा बुधवार को है, वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सारे शक्ति धरती लोक में आ जाती है। इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तु हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन में सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाएगी। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, पितृ दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 में से 5 देव वृक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 11 जून पूर्णिमा का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्ष को पूर्णिमा के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उसका आशीर्वाद ले लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आँखों से इसका असर देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से वो 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 11 जून पूर्णिमा के दिन छू कर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे बल्कि आपके गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप 11 जून पूर्णिमा को इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। सबसे पहले वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पूर्णिमा बुधवार के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी यह 9 दुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा जाता है कि बेल के वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखों में दक्षिणा आयु में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या 9 दुर्गा मंदिर में पास में बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक
जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र घोर पापों का नाश करता है। तो 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप जाकर वापस आ जाइए। आपकी सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का पौधा। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्रों में एक जगदम्बा स्वरूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा का साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 11 जून पूर्णिमा के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लंबे समय से बीमार चल रहे हैं उनके जीवन यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उसके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं तो निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 11 जून पूर्णिमा के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप ऐसे करते हो तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव आपको उभार लाभ मिल सकता है। तो इस पूर्णिमा पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो, व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। आप 11 जून पूर्णिमा के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 11 जून पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, पारिजात वृक्ष आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृ दोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष, सभी प्रकार के 10 जो भी दोष हैं हमारे जीवन में समृद्धि आए, सुख आए, वर्षा आए और पैसे आए, धन की आगमन हो और पैसे का व्यर्थ खर्च ना हो। तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार के दिन जरूर कर लेना। इससे आपको धन की वर्षा होती है। आपके घर में आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी और पैसा कम खर्च होगा। आप धनवान बन जाएंगे। आपकी जो भी अधूरी कामना है वह इन 3 वृक्ष के बारे में बताए गए उपाय को जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्ष को छूते हैं तो अपनी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ता में नहीं आ पाएगी। 11 जून पूर्णिमा के दिन इस उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकता है, आपके कष्टों को दूर कर सकता है और आपकी किस्मत को चमका सकता है। भक्तों,
अब अगले वृक्ष को बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको पूर्णिमा के दिन छू कर आना है, वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। पेड़ हिंदू धर्म के बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है, इसलिए विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है इस पेड़ को। पीपल के वृक्ष का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहाँ साफ सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाएं और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें और बाद में वहाँ एक दीपक जलाकर पूजा अर्चना और ध्यान करें। पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इस पवित्र माना जाता है पेड़ को। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको पूर्णिमा के दिन छू कर आना है, वह है बट वृक्ष। बट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। बट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा में जोड़ा जाता है। पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष को आपको छू कर आना है, उसकी पूजा करना है, बेहद शुभ होता है। बट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें, बट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करें, बहुत शुभ होता है। बट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहाँ भगवान शिव का स्थान करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। बट वृक्ष की पूजा के दौरान उनकी शाखाओं और तनों की प्रणाम करें, और क्योंकि यह बहुत ही जीवन में समृद्धि और प्रतीक वृक्ष के पत्ते भगवान शिव को प्रिय होते हैं। अतः बट वृक्ष के पत्तों के शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अगला पेड़ है जिसे आपको पूर्णिमा के दिन छूकर आना है, वह नीम का पेड़ है। नीम का पेड़ एक और महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे पूर्णिमा के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पत्ते में और इसके छाल में औषधि के गुण भरपूर पाया जाता है और यह शरीर की शुद्ध की और उसकी उपयोगी है। नीम का पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें, नीम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और आप पुण्यदायी प्राप्त कर सकते हैं। नीम के पेड़ की छाल और पत्तों के यानी में गर्म पानी में डालकर स्नान करने से शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक बढ़ता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नीम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। अगला पेड़ है जिसे आपको पूर्णिमा के दिन छू कर आना है, वह है आम का पेड़। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम का पेड़ की पूजा पूर्णिमा के दिन करने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों पर शिवलिंग का अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। आम के पेड़ को शिव के पूजन में विशेष रूप से उपयोग करें, क्योंकि यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे आने वाला वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलेगी। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपके जवाब के लिए हमेशा तैयार हैं। धन्यवाद और खुश रहें। हर हर महादेव।